अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं वहां वहां पाकिस्तानी ड्रामों के चर्चे हैं और ख़ास तौर पर भारत में हमारे ड्रामों को इतना पसंद किया जाता है कि हमारे ड्रामों के डायलॉग्स पर वीडियोस बनाकर लोग टिकटॉक पर लगाते हैं और सोशल मीडिया पर लगाकर फख्र महसूस करते हैं। और वो हमारे एक्टर्स को इतना पसंद करते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स में काम करने के लिए स्पेशली उनको बुलाया जाता है। लेकिन आजकल हमारे ड्रामों में कुछ ऐसी बुराइयां दिखाई जा रही हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे ड्रामों को लोग इतना पसंद करते हैं और इतना फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे ड्रामों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएं जिससे लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। लेकिन आजकल हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि अगर बीवी के साथ किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो फौरन उसको तलाक दे दो, या फिर ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आ गई और वो आपसे शादी नहीं करना चाहती तो आप अपने ताकत के बलबूते पर उसे उठाकर ले जाओ और गन पॉइंट पर उससे निकाह कर लो। अब वो निकाह होता भी है या नहीं, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उन तमाम ड्रामों की मिसालें देता चलूं जिन ड्रामों में ये हरकतें दिखाकर इन तमाम चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ड्रामों की जिनमें हीरो हीरोइन पर दबाव डालकर उसको निकाह करने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि आजकल ड्रामा सीरियल इश्क है में दिखाया जा रहा है कि लड़का लड़की को इसकी शादी वाले दिन किडनैप करके ले जाता है और फिर इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। अब होना तो यही चाहिए था कि लड़की कहती कि तुम जाओ भाड़ में, खुद को गोली मारो या जियो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो घबरा कर हाँ कर देती है। और इसी तरह का कुछ ड्रामा सीरियल मुकद्दर में भी दिखाया गया है कि जब एक वडेरा एक मासूम लड़की को अगवा करके इससे जबरदस्ती निकाह कर लेता है। और ड्रामा गुलेराना में भी दिखाया गया है कि एक लड़का अपनी कजन से बदला लेने के लिए इसको अगवा करके जबरदस्ती निकाह कर लेता है। बेकसूर में भी लड़की का बाप पैसे की लालच में अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े शख्स से जबरदस्ती कर देता है। मलाले यार में भी एक अमीरजादा एक लड़की का गुरूर तोड़ने के लिए गन पॉइंट पर इससे निकाह कर लेता है। ज़ेबाइश में भी एक लड़की की शादी इसके खालू से जबरदस्ती करा दी जाती है। ये तो वो ड्रामे हैं जिनमें लड़कियों को ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर किया जाता है। अब मैं आपको उन ड्रामों के बारे में बताऊंगा जिनमें मर्दों को ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ड्रामा सीरियल वादा में एक नौकरानी अपने मालिक का हंसता बसता घर बर्बाद करने के लिए इसको ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मुझसे जिनसी ज्यादती की है और उसके बाद मैं खुदकुशी कर लूंगी, और मजबूर होकर वो शख्स इससे शादी कर लेता है। इसके अलावा रिसेंटली ड्रामा सीरियल ख्वाब नगर की शहजादी में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखाया जाता है कि लड़की के माँ बाप पैसे की लालच में लड़के को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देकर अपनी बेटी से शादी करने पर मजबूर कर देते हैं। और ड्रामा सीरियल दो कदम दूर है में भी लड़की का भाई अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक लड़के को गन पॉइंट पर अपनी बहन से शादी करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको उन ड्रामों के बारे में बताऊंगा जिनमें तलाक जैसी लानत को आम करने की कोशिश की गई। सरे फहरिस्त है ड्रामा सीरियल नन, जिसमें शोहर सिर्फ इस वजह से बीवी को खड़े खड़े तलाक देता है क्योंकि इसकी बहन इसको ब्लैकमेल करती है। और इसी ड्रामे में दूसरा भाई अपनी बहन के बहकावे में आकर अपनी बीवी को फारिग कर देता है। मेहरपोश में भी दिखाया गया है कि शोहर शादी की पहली रात ही चच्ची के बहकावे पर अपनी बीवी को तलाक देकर इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और घिसी पिटी मोहब्बत में शोहर अपनी बीवी से फोन पर बात करते करते हाइपर हो जाता है और उसको फोन पर ही तलाक देकर फारिग कर देता है। और चलन ड्रामे में भी शोहर अपनी साली से शादी करने के लिए अपनी मासूम और शरीफ बीवी को तलाक देकर उससे घर से धक्के देकर निकाल देता है और अपने मासूम बच्चे को भी पलट कर नहीं देखता। दोस्तों, तलाक अल्लाह के नजदीक बेहद नापसंदीदा अमल है और आप यकीन जाने इस वीडियो में मैं मजबूरन इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों को बात समझाने के लिए। अदरवाइज मैं अपनी आम जिंदगी में इस लफ्ज से इतनी घिन खाता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यकीन जाने कि जब मैं इन ड्रामों में आए दिन हर कहानी में ये सब कुछ देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। यकीनन आप लोगों को भी ये बातें देखकर काफ़ी तकलीफ होती होगी जब किसी का घर टूट रहा होता है और दिखाया जा रहा होता है कि वो मजबूर हो गई है, बेसहारा हो गया और किसी ने इतनी छोटी सी बात पर उसको तलाक दे दी है। दोस्तों, तलाक तो बहुत दूर की बात है, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना भी बहुत बड़ा गुनाह है
क्योंकि ये शैतान का पसंदीदा अमल है। आज हमारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि मियाँ बीवी की छोटी छोटी लड़ाई पर अलहदगी हो जानी चाहिए, और ऐसे लोग भी दिखाए जाते हैं जो हंसते बसते घर को बर्बाद कर रहे हैं। काश हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता कि ठीक है, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लेकिन अगर बीवी नाराज है किसी बात पर तो शोहर उसको प्यार से मना ले और वो सोचे कि हो सकता है कि मेरी बीवी को आज मेरी माँ ने शायद कुछ कह दिया हो, या मेरी बहन की किसी ऐसी बात से, या फिर बच्चों के साथ वो इतनी मसरूफ थी, तंग आ गई, या किसी बात पर वो परेशान है और वो उससे प्यार से मना लेता। और बीवी ये बात सोचती कि मेरा शोहर बाहर से थका हुआ आया है, हो सकता है उसको बाहर न जाने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो और किस तरह से वो हमारे लिए रोजी रोटी के पैसे कमा के लाया हो, और वो इस बात को दिखाते कि बीवी उसके गुस्से पर खामोश हो जाती, सब्र कर लेती और उसकी खिदमत करती। यकीनन उस शोहर को एहसास होता और बीवी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाए कि बाकी जाएं भाड़ में, लेकिन मेरा शोहर तो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे सपोर्ट करता है, मेरी परेशानी और मेरी मजबूरी को समझता है, और यूं दोनों हंसते बसते अपनी जिंदगी को गुजारे। और अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आए तो यार हमें ये पता होना चाहिए हम मुसलमान हैं और इस्लाम में जबरदस्ती निकाह होता ही नहीं है। इस्लाम में तो लड़की की इजाजत के बगैर रिश्ता नहीं होता, तो निकाह कैसे हो जाएगा। आप लोग ये दिखाते हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है और वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो आप उसे अपने ताकत के बलबूते पर उसे उठाकर ले जाते हैं और गन पॉइंट पर उससे निकाह कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से जायज है। आप ये तो दिखा देते हैं कि जिससे आपको मोहब्बत है उससे आप जबरदस्ती निकाह कर लें, लेकिन आप ये क्यों नहीं दिखाते कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे मोहब्बत नहीं करती तो आप उसकी खुशी की खातिर उसके रास्ते से हट जाएं और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे मेरी नसीब में लिख दे। जैसे कि रक्स बिस्मिल में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि मूसा जोहरा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जोहरा उससे मोहब्बत नहीं करती और कहती है कि मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, और मूसा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आऊंगा। और एक और अच्छी बात रक्स बिस्मिल में जो दिखाई गई वो ये कि पीर साहब कहते हैं निकाह से पहले बिटिया रानी की रजामंदी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह जायज ही नहीं है। ऐसी अच्छी अच्छी मिसालें हमारे ड्रामों में दिखानी चाहिए ताकि लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, ना कि बुरा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगर आप मेरे मजे के खाने की वीडियोस के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक ये ऊपर आपको शो हो रहा है।